नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी टॉपिक्स है, भारत की कुछ प्रमुख नदियों से संबंधित बनने वाले जो प्रश्न हैं वो आपकी एग्ज़ाम में परेशान करते हैं। तो आइए उसको एक आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो देखिए, अगर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों को अलग करते हैं तो नदियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? नदी को दो भागों में विभाजित करते हैं। नदी एक तो हो गया हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरी है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से निकलने वाली। तो हिमालय तंत्र आप जानते हैं, भारत के उत्तरी एरिया में हम यूँ कहें तो ये नक्शे के आधार पर हम आप लोगों को ये बता सकते हैं कि ये ऐसे कुछ हिमालय जो है विस्तार है। तो ऐसे करके आप लोग देखेंगे हिमालय। अब हम सबसे पहले इस नदियों के हिमालय तंत्र से निकलने वाली जो कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन नदियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही प्रमुख नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, जो कहाँ से निकलती है? तिब्बत में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है मानसरोवर के तिब्बत में एक स्थान है मानसरोवर, और यहीं से सिंधु नदी निकलती है। अच्छा, सिंधु नदी निकलती है तो कुछ ऐसे करके जो है पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जाने के बाद जो है सीधा अरब सागर में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? इधर पाकिस्तान की आकर के अरब सागर में गिर जाती है। अच्छा, अब इसी सिंधु नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो हमारे भारत के अंदर हैं, उनके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ हैं। जैसे पंजाब में, तो वो कौन कौन सी जो इसकी सिंधु की सहायक नदियां हैं जिनसे भारत में काफ़ी लाभ हुआ है, और सिंधु जल समझौता कैसे कैसे किन किन नदियों के बीच में हुआ उसको भी समझिए। अब देखिए, ये तो हमारी सिंधु नदी हो गई। अब सिंधु की जो सहायक नदियाँ जैसे झेलम, और झेलम के बाद आप देखेंगे चिनाब नदी। इधर ऊपर सबसे पहले झेलम, फिर उसके बाद में चिनाब नदी, फिर उसके बाद में एक नदी है चिनाब के बाद रावी नदी है। रावी के बाद एक और नदी है ब्यास नदी, और ब्यास के बाद एक और सहायक नदी है जिसका नाम है सतलुज नदी। कौन है? सतलुज नदी। अब देखिए, सिंधु नदी की ये 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलुज नदी। इन नदियों में कौन कौन से डैम बने हैं और कौन कौन से ऐसे डैम है जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो उनको आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सिंधु नदी जल समझौता किसके किसके बीच में हुआ है उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए, सिंधु जल समझौता ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। कब हुआ है? तो 1960 में। कब हुआ है? सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ है। और इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ है कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, हम इधर लिख देते हैं सिंधु, झेलम और चिनाब नदी। अब देखिए, इसमें समझौता हमारा ये हुआ है कि ये जो 3 नदियां हैं, इन नदियों का जो जल का उपयोग होगा वो पाकिस्तान 80% करेगा, और 20% इसका जो प्रयोग करेगा वह भारत करेगा। ये हमारा
सिंधु नदी जल समझौता हुआ है। और बाकी जो ये नदियां हैं कौन कौन सी, झेलम, ये झेलम, चिनाब, रावी, ये तो हो गया। अब देखिए इनको छोड़ करके जो बची हुई नदियां हैं, जैसे इसमें के बाद कौन सी रावी बची है, रावी, ब्यास और सतलज नदी। अब देखिए रावी, ब्यास और सतलज, इसमें ये समझौता हुआ है कि भारत इनके जल का 80% उपयोग करेगा, भारत करेगा, भारत, और 20% उपयोग इसका पाकिस्तान करेगा। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है 1960 में, जो आपके एग्जाम से बेहद महत्वपूर्ण है। उन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग जैसा कि हमेशा से देखते हैं। तो ये हो गया सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, और इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, तुलबुल परियोजना किस नदी के तट पर है। क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, तुलबुल, तुलबुल परियोजना किस नदी के तट पे है। ये 105 बार क्वेश्चन में, क्या इससे कई बार भी ज़्यादा क्वेश्चन ये आ चुका है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन हमेशा से आता है और आता ही रहेगा, मुझको ऐसा लगता है। तो देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चिनाब नदी है। और सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर के लगभग है। 2800, सिंधु की लंबाई 2880 लगभग इतना है, जो कि यह भारत की सबसे लंबी नहीं नदी, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर लगभग है। और जो भी इसका 5 नदियों का जो प्रदेश है पंजाब है, इन्हीं नदियों से जो है पंजाब में अच्छी खेती की जाती है। तो आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज इसके बारे में। अब देखिए इसी सिंधु के नज़दीक से ही हिमालय से एक नदी और निकलती है। कौन सी वह नदी है, उसके बारे में हम देखते हैं। अब यहीं से एक नदी और निकलती है। कौन सी नदी है, वह है गंगा नदी। कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यह जो है ऐसे प्रवेश करते 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 सीधा बांग्लादेश में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ये गंगा नदी की तमाम सहायक नदी है, गंडक है, घाघरा है, सोन है, ये सारी नदियाँ। अब देखिए इधर से निकलती हिमालय तंत्र से निकलने वाली जो नदियाँ हैं जो गंगा में मिलती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, गंगा नाम कहाँ पर पड़ता है। तो याद रखिएगा यहीं पर से एक नदी और निकलती है जिसका नाम यमुना नदी है। अब देखिए ऐसे ऐसे आकर बहती है और ये प्रयागराज में यहाँ पर मिल जाती है। अब जब प्रयागराज में मिल जाती है तो यमुना समाप्त हो जाती है, और जब समाप्त हो जाती है तो याद रखिएगा गंगा नदी का गंगा नाम कहाँ पर पड़ता है, तो अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर देवप्रयाग के पास मिलती हैं, तो यहाँ से इसका नाम गंगा होता है। अलकनंदा और भागीरथी, कौन सी नदी, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती है वहीं पर गंगा नदी पड़ता है इसका नाम। बाकी अलकनंदा और भागीरथी का मिश्रण है गंगा। और वहीं से एक नदी यमुना में निकलती है जो कि आके कहाँ पर मिल जाती है, प्रयागराज में, प्रयागराज में मिलती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। और प्रयागराज से पहले यमुना में तमाम नदियाँ जो मिलती हैं, कौन सी, चंबल, सिंधु, केन, बेतवा, ये सारी नदियाँ यमुना में मिलने वाली नदियाँ हैं, जो कि कहाँ से निकलती हैं, ये इधर दक्षिण वाले एरिया से निकल करके आकर के यमुना नदी में मिलती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा,
भारत की जो सबसे लंबी नदी गंगा नदी, इसकी लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, गंगा नदी जब बहती हुई ये बांग्लादेश में जाती है तो गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो गंगा को पद्मा कहते हैं। चलिए इसको हम देखिए मिटाने का काम करते हैं। तो इधर देखिए, समझौता आप लोग समझ गए। अब इसके बाद आप देखिए, गंगा नदी, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनना है। अब देखिए, गंगा नदी में एक नदी और आके मिलती है। अब देखिए, यही कहाँ से, वो सिंधु नदी जहाँ से निकलती है मानसरोवर झील के पास से, यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी, यही मानसरोवर झील के पास में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहीं से मानसरोवर के पास से एक नदी और निकलती है। ये ऐसे बहते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर आते 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 किस में मिल जाती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी में जब ये मिल जाती है तो याद रखिएगा इसका नाम बदल जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तिब्बत में क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। किस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, जो कि एक बेहतरीन जानकारी है, आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्नों के टॉपिक्स आप लोगों को ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो एक एक करके मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब देखिए, अब और क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा बनाती है, जो सुंदरवन का डेल्टा है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है यहाँ पर, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर, जैसा कि आप जानते हैं कि नदी बहती हुई जहाँ पर गिरती है, हर नदी कहीं ना कहीं उसको मिलना है समुद्र से, तो जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उससे पहले सारी नदियाँ जितनी भी गिरती हैं अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अच्छा, डेल्टा क्या है, कैसे बनता है डेल्टा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नदी अपने जब बहाव के साथ मिट्टी, गाद, ये सब अवशेष लेकर बहाती रहती है, और जैसे ही वह गिरने वाली होती है, जैसे ही अगर यहाँ पर यह गिर रही है तो गिरने से पहले वो मिट्टी को एकत्रित करते जाती है, अर्थात वह एक ढेर के रूप में बना देती है, एक टीले के रूप में बना देती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और ये सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण असम में, पश्चिम बंगाल में है। तो किस नाम से जानते हैं, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन के क्यों नाम पड़ा है सुंदरवन, तो यहाँ पे सुंदरी नामक जो वृक्ष हैं बहुत सुंदर लगते हैं, तो सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के मुहाने पर बना हुआ है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में।
अब देखिए और भी इसमें तमाम क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को एक एक करके मैं यहाँ पे बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग अगर शायद है कि इस टॉपिक्स को देखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिलना तय है। तो ये हो गया हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब देखिए और यहाँ पर अब थोड़ा दक्षिण भारत की ओर आते हैं। दक्षिण भारत में कुछ ऐसी नदियाँ हैं। कौन सी नदी है? ये देखिए दक्षिण भारत में एक पर्वत है अमरकंटक। कौन है? एक पर्वत यहाँ अमरकंटक है, अमरकंटक। अब इस अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा, सोन नदी, नर्मदा नदी। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, नर्मदा। और एक नदी और निकलती है जो उसके नीचे से, ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ये ताप्ती नदी है जो किस तरफ बह रही है? ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कौन सी नदी? एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई श्रेणी से निकलती है और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अच्छा, अमरकंटक से निकलती है तो ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन सारे प्रश्नों को ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यही अमरकंटक के पास ही एक श्रेणी है जिसे सिहावा श्रेणी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में एक सिहावा श्रेणी है। यहीं से कौन सी नदी निकलती है? उस नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी निकलती है? उस नदी का नाम है महानदी। महानदी की सहायक नदियां भी पूछा जाता है। तेल नदी, जोंक नदी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी पर ही एक डैम बना है, एक बांध है, डैम जिसको बोलते हैं आप लोग। तो महानदी पर एक डैम है जिसका नाम हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध ये महानदी पर ही बना हुआ है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध हमेशा पूछा जाता है, सबसे लंबा बांध ये सब पूछते हैं ना। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है, जो आपके एग्जाम के लिए ये बेहद रामबाण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को जो है लोग बहुत ज़्यादा मसाला लगा करके इसको बताने का प्रयास करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लोग इस पर थोड़ा मसाला लगाते हैं। लेकिन ट्रेंड क्लासेस पे आप लोगों को ऐसा कोई भ्रमित नहीं किया जाएगा। जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है उनको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, अब इधर आइए, यहाँ पे एक और नदी के बाद आप लोग ये देखेंगे कि दक्षिण भारत में और भी नदियाँ हैं। जैसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक नदी है जिस नदी का नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। ये दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पूछते हैं, ये कहाँ से निकलती है? तो यह नासिक के त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती। कहाँ? नासिक के त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी क्या है? पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अब गोदावरी के बाद एक और नदी निकलती है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के महाबालेश्वर श्रेणी से निकलती हैं। और इसकी सहायक नदियाँ पूछा जाता है कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो जैसे दूधगंगा, पंचगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और भीमासीना, वारणा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और दक्षिण भारत की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है कावेरी। कौन सी नदी? जिसका नाम है कावेरी नदी। यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है और यह दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है।
कौन सी नदी? कावेरी सबसे पवित्र नदी है। और इसकी जो सहायक नदी है अर्कावती, अर्कावती, अमरावती, हेमवंती, हेमांगी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और एक नदियां और बहुत महत्वपूर्ण छूटी जा रही है, जो है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी है, जो अरावली पर्वत के नाग पहाड़ी से निकलते हैं लूनी नदी। यह भारत की सबसे छोटी नदी। कौन? लूनी नदी। लूनी सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी।